नमस्कार, मैं रश्मि चौधरी अब आपके समक्ष क्वालिटेटिव रिसर्च की एक और विधि ग्राउंडेड थियरी के बारे में प्रस्तुतिकरण करूंगी। ग्राउंडेड थियरी जो है यह इसकी जड़ें जो हैं सोशियोलॉजी में मिलती हैं और इसका उद्देश्य है किसी सिद्धांत का निर्माण, और सिद्धांत का निर्माण आगमन विधि से किया जाता है। सिद्धांत किसी प्रक्रिया जो या फिर किसी फेनोमेनन घटना के बारे में सिद्धांत सृजित किया जाता है, और इस सिद्धांत निर्माण करने के लिए साक्षात्कार, अवलोकन, यह कुछ तरीके हैं जिससे हम प्राथमिक स्रोत को एकत्रित करके यह ग्राउंडेड थियरी कार्य रिसर्च करते हैं। ग्राउंडेड थियरी में जो फोकस होता है यह लोगों के जो अनुभव हैं उनको एकत्रित करना, और किस जगह पे उन्होंने वह अनुभव किया है वो पर्टिकुलर कंटेक्स्ट, और इसके साथ साथ हम एक थियरी को भी निर्मित करते हैं जो कि आगमन विधि से किया जाता है, जो कि नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जिसे बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। यानी कि एकदम आधार से, एकदम जड़ों से हम एक डेटा एकत्रित करते हैं, और उन डेटा को देखते हुए आगे बढ़ते हुए हम फिर आगमन विधि से स्पेसिफिक से, यानी विशिष्ट कई बातें देख करके फिर धीरे धीरे हम उसको सामान्यीकरण की ओर बढ़ते हैं। इसी थियरी में हम लोग, इसी ग्राउंडेड थियरी विधि में हम लोग जो है ऐसा डेटा लेने की कोशिश करते हैं जो प्रत्यात्मक रूप से बहुत सघन हो। तो इसमें डेटा में लेने के पीछे हमारा यही ध्येय होता है कि हमारे थ्योरी के निर्माण में, सिद्धांत के निर्माण में वो कितना मदद कर सकते हैं। इसमें जब हम कार्य करते हैं तो इसमें कभी कभी हम बहुत सारे संबंधों को भी हम प्रस्तुत कर सकते हैं, इसमें जो कि संबंधों को हम प्रोपोजिशंस के रूप में हम रख सकते हैं, और कहीं कहीं हम लोग किसी सिचुएशन को, स्थिति को या अनुभव को या किसी विशिष्ट संदर्भ को अध्ययन करके उसके बारे में कोई सिद्धांत सृजित करते हैं। ग्राउंडेड थियरी जो है यह केवल वर्णन मात्र नहीं है, ये वर्णन से आगे बढ़ता है और वहां पर वह किसी न किसी थियरी का प्रतिपादन, सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। और ये सिद्धांत जो हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस स्थान पे काम कर रहे हैं, वहां से जो एक डेटा मिले हैं, जो प्रदत्त मिले हैं, उन डेटा से ही ये उभर करके आते हैं। थियरीज जो हैं वही से उभर के आती हैं। तो इस तरीके से ये जो सिद्धांत हैं किसी प्रक्रिया को, किसी वहाँ के संबंधों को समझने में और व्याख्या करने में मदद करती है। इसको ग्लेजर एंड स्ट्रॉस ने पहले विकसित किया था 1967 में। जब हम बात करते हैं सैद्धांतिक प्रोपोजिशंस की, तो ये सैद्धांतिक प्रोपोजिशंस जो हैं अध्ययन के शुरुआत में ही नहीं रख दी जाती। पहले ही नहीं बता सकते हम कि ये हमारी क्या थ्योरी निकल के आने वाली है, क्या थ्योरी है। हम बल्कि जब फील्ड में जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, और वहां से जब हम प्रदत्तों को संकलित करते हैं और उन पे बैठ करके जब संकलन कर करके उन पे अध्ययन करने बैठते हैं, तब उनको देखते हैं फिर वहां से जनरलाइजेशन, सामान्यीकृत चीजें निकल रही हैं, सामान्यीकरण करते हैं। तो विशेष 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 चीजें, विशिष्ट अलग 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 जो हमने ऑब्जर्वेशंस कर रखे हैं इंटरव्यू के माध्यम से, जो प्रदत्त मिले हैं, उनको हम जब देखते हैं तो उनसे हम आगे बढ़ते हुए उन पर आधारित कुछ सामान्यीकरण करते हैं।
और उस सामान्यीकरण से आगे बढ़ते हुए हम फिर सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि हम पहले से ही क्या सिद्धांत आएगा, इस क्षेत्र में जाएंगे तो हमें क्या सिद्धांत हमें देखने को मिल जाएगा, हमें नहीं पता होता है। वो हम जब जाते हैं क्षेत्र में और जब वहाँ शुरू करते हैं कार्य, तब उसके बाद वो सिद्धांत हमारे सामने स्पष्ट होते चले जाते हैं। इसको हम इस शोध विधि को हम कांस्टेंट कंपैरेटिव मेथड भी कहते हैं, क्योंकि हम बार बार निरंतर तुलना करते रहते हैं किसी एक जो वहाँ पे प्रक्रियाएं चल रही हैं या लोगों के जो अनुभव हैं या जो वहाँ पे जो घटनाक्रम है, उसका हम हमेशा जो है तुलना करते रहते हैं कि ये ऐसा था तब क्या हुआ, ऐसा था, उनके विचार ऐसे थे, इनके विचार किस स्थिति में ऐसे विचार हैं, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये इनके ये अनुभव ऐसा क्यों है। तो ये हम तुलना करते रहते हैं। क्या विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं, जो अलग अलग हम श्रेणियों में जिन्हें बांट सकते हैं, तो उनके अलग अलग श्रेणियों में के लोगों के अनुभव कुछ हैं और उनसे ऊपर वाली श्रेणी के कुछ और हैं या उनसे ऊपर वालों के भी अलग भिन्न हैं। तो ये चीज हम जो तुलना करते रहते हैं, उसमें जब हम डेटा लेते हैं तो डेटा का हम टैबुलेशन करते हैं, हम डेटा की सारणी बनाते हैं और हम देखते हैं कि ये ऐसी सी बातें आ रही है। फिर हम देखते हैं कि ऐसी ये बातें कहीं कॉमन है जो कि कुछ विशेष जो वर्ग के लोग हैं उनके द्वारा बताई जा रही हैं, उस विशेष श्रेणी के द्वारा अनुभूत की जा रही हैं, और कुछ ऐसी ऐसी बातें हैं जो कि अन्य श्रेणी के द्वारा अनुभूत हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जो सबके द्वारा अनुभूत हो सकती हैं। तो इस तरीके से ये कांस्टेंट कंपैरिजन चलता रहता है, निरंतर तुलनात्मक विधि के द्वारा हम देखते हैं और इससे इन्हीं से तुलना करते हुए शुरुआत में जो है एक सिद्धांत का एक शुरुआती जो एक स्वरूप निकल के आता है। तो जब हम इसमें प्रदत्त संकलन करते हैं तो वहां पे यदि सिद्धांत में यदि हमें लगता है कि कुछ गैप है, हम ठीक से इसको हम अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, कुछ बातें अधूरी लग रही हैं, तो उसके लिए हम फिर से फील्ड में जाते हैं और फिर से हम उसको वहां पर कुछ डेटा लेके आते हैं। इसे हम थियोरेटिकल सैद्धांतिक सैंपलिंग कहते हैं, थियोरेटिकल सैंपलिंग कहते हैं। यानी जो हम सिद्धांत हमारे उभर रहा है प्रदत्तों के आधार पर, तो यदि उसमें कोई कमी है, छूट है, गैप है, तो उसकी पूर्ति हेतु हम फिर से उसी उस गैप को पूरा करने के लिए हम रिक्तता को पूर्ण करने के लिए फिर से विशेष तौर से हम फिर से जाते हैं फील्ड में, उसी से संबंधित तथ्यों को हम देखते हैं और उसको एकत्रित करके लाते हैं, जिससे कि हमें उस थ्योरी को पूरा सटीक बनाने में आसानी हो जाए। तो इस ग्राउंडेड थियरी में एक रिसर्चर को अपने जो हाइपोथेसिस उसने जो बनाई हुई है, परिकल्पना जो उसने निर्माण किया हुआ है, उसके लिए, उसके वेरिफिकेशन के लिए, पुष्टिकरण के लिए जरूरी है कि वो जो हाइपोथेसिस है उसको हम थोड़ा सा परीक्षण भी करें, हम उसको वेरीफाई करें। तो इसमें जो है साथ में जब सिद्धांत जो हम बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें हमें उसमें उसके पुष्टि के लिए, वेरिफिकेशन के लिए भी साथ में कार्य करना होता है, जो कि अन्य गुणात्मक शोधों में अधिकांशतः नहीं किया जाता। इस ग्राउंडेड थ्योरी की कुछ विशेषताएं हैं, और पहली विशेषता तो ये है कि जो सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत जो हमारे आंकड़े मिले हैं, जो प्रदत्त हमारे पास आए हैं, उन्हीं पर आधारित हो। तो ये नहीं कि उसको हम तोड़ मरोड़ के कर दें, वो आंकड़े अपने आप में कुछ बयां कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो और उससे हम सिद्धांत निकल सकता है। और यदि ये आंकड़ों पर आधारित नहीं होगा तो फिर ये सिद्धांत जो बना है वह अनुपयोगी हो जाएगा,
वो उपयोगी हो, इसके लिए जरूरी है कि सिद्धांत वो ठोस आंकड़े जो हैं उन्हीं पर आधारित हो। तो थ्योरी मस्ट फिट द डेटा, ये नहीं कि उसके अनुसार हम कुछ और डेटा मैनिपुलेट कर लिए और रख दिए, और ऐसे नहीं होना चाहिए। जो आंकड़े वास्तव में मिल रहे हैं उन्हीं के आधार पर थ्योरी, उन्हीं से थ्योरी निर्मित होनी चाहिए। थ्योरी को स्पष्ट रूप से उसे कथन के रूप में रखना चाहिए जो कि दूसरों को आसानी से समझ में आने लायक हो, और दूसरे वो लोग होंगे जो लोग हैं, व्यक्ति हैं जो कि किसी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। तो यदि हम किसी संस्था के लिए हम अध्ययन करके वहां से संबंधित एक सिद्धांत को, उनके जो डेटा मिले उससे हमें एक सिद्धांत निकल के आ रहा है, तो वो सिद्धांत उस संस्था के लोगों को भी समझ में आना चाहिए, उस एरिया में है, या उसी एरिया से संबंध रखने वाले अन्य लोगों के भी कहीं ना कहीं वो सिद्धांत काम आएगा। तो यहाँ जनरलाइजेबिलिटी होती है, सामान्यीकरण संभव होता है कि इसलिए जब सिद्धांत जब बताया जाए, लिखा जाए, तो वह स्पष्ट शब्दों में होना चाहिए, इसमें कोई भी अर्थी बात नहीं होनी चाहिए, और वो सभी को स्पष्ट रूप से समझ में आसानी से समझ में आ जाए, ऐसा होना चाहिए। तीसरी जो विशेषता है जनरलिटी की, उसको हम सामान्यीकरण कर सकें। और इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण जो इसकी विशेषता है, कंट्रोल। यदि कोई इस सिद्धांत का उपयोग कर रहा है तो उसे ये पता होना चाहिए कि हम क्या क्या यहाँ नियंत्रित करेंगे, तब ये सिद्धांत फिट बैठेगा, उपयुक्त होगा। तो वो कंट्रोल, नियंत्रण हम किस पे जो घटना है या जो स्थिति है उसमें हम क्या नियंत्रण करें जिससे कि यह सिद्धांत उस पर ठीक लागू हो सके। तो इसलिए यहाँ पर देखा जाता है कि जो चर हैं उसमें विभिन्न प्रकार के, उनको हम नियंत्रित करने की, इसमें जो होंगे उनकी हम पहले पहचान कर लेते हैं कि इन चरों पे ऐसे ऐसे चर होंगे और ऐसी स्थिति होगी, तब ये सिद्धांत यहाँ लागू होगा। तो उन चरों को, उन बातों को, उन वेरिएबल्स को हम चिन्हित पहचान कर लेते हैं और उनको हम फिर ग्राउंडेड थ्योरी में स्थान देते हैं, जिससे कि दूसरा कोई उसको, उस सिद्धांत को उपयोग में लाना चाहे, उस पे लागू करना चाहे, सिद्धांत ये कह रहा है, ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, तो ये हो रहा है, ऐसा करने से ऐसे परिणाम आ रहे हैं, तो हमें वो जानना चाहिए कि नियंत्रण हमें कौन कौन बातों पे करना है। यहाँ मैं ग्राउंडेड थ्योरी का एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूंगी जिससे कि समझ में आए कि ग्राउंडेड थ्योरी क्या है। उदाहरण के लिए यदि हम किसी संस्था में, शैक्षिक संस्थाएं ले लेते हैं और उच्च शिक्षण संस्था ले लेते हैं, वहाँ के जो संस्था के प्रमुख हैं या संकाय के जो प्रमुख हैं या अध्यक्ष हैं, उनकी भूमिका क्या है, लोगों को, वहाँ के जो अध्यापनरत जो शिक्षक वृंद है, उनके मूल्यांकन कार्य कराने में और सहज रूप से मूल्यांकन कार्य करवाने में उनकी क्या भूमिका है। तो इसमें जब हम शोध करने जाते हैं तो वहाँ पर उस संकाय में वहाँ के जो अध्यापनरत शिक्षक हैं उनसे हम साक्षात्कार लेते हैं, बातचीत करते हैं, और जो संकाय प्रमुख होंगे उनसे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये प्रदत्त हमारे पास आते हैं, हम अवलोकन भी करते हैं कि वहाँ क्या किया जा रहा है। तो जब ऐसे शोध किए जाते हैं तो हम देखते हैं कि संकाय प्रमुख की क्या भूमिका है। तो उनकी भूमिका को हम देखते हैं कि एक तो भूमिका ऐसी आ रही है क्योंकि मूल्यांकन कार्य एक थोड़ा सा जटिल कार्य है, क्योंकि ये मूल्यांकन विद्यार्थियों का हो रहा है और यहाँ कोई भी त्रुटि जो है वो अक्षम्य होती है। तो एक जो शोधार्थी है वो संस्था में जा करके देखता है कि किस तरीके से इस संस्था में बहुत
समय से और ये मूल्यांकन कार्य संपन्न हो रहा है, तो इसमें उसमें संकाय प्रमुख की क्या भूमिका रही है, तो भूमिकाएं विभिन्न विभिन्न निकल के आ सकती हैं अलग अलग डेटा से। और जैसा मैंने बताया कि हो सकता है कि उसमें जो नए नए नियुक्त अध्यापक गण हैं उनकी कुछ कठिनाइयां और होती हैं, तो उनमें तो उनके जो अनुभव थे कि हमें प्रश्न बनाने में इसलिए समय लग रहा है कि मैं समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रश्न कैसे बनाएं, तो इस तरीके की, लेकिन हमें हमारे यहाँ से हमें उनकी सहयोग मिला, हमें पुराने प्रश्न पत्र दिलाए गए और हमें एक हमारे ही विषय के वरिष्ठ शिक्षक के साथ हमें सीखने का मौका दिया गया या हमारे लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम करवा दिया गया। तो इस तरीके से ये जब डेटा आता है तो आप देखेंगे कि अन्य अनुश्रेणी जो नए नियुक्त अध्यापक हैं, जो वरिष्ठ अध्यापक हैं, उन दोनों की कठिनाइयां अलग अलग होती हैं और उन कठिनाइयों के लिए उन्हें क्या सहयोग प्राप्त हुआ, क्या अभिप्रेरणा मिली, क्या क्या एक उन्होंने उपलब्ध कराई, एक उपलब्धकर्ता के रूप में किस तरीके से भूमिका रही संकाय प्रमुख की, तो ये उनके रोल, विभिन्न रोल को प्रदत्तों से हम लोग अध्ययन करके पाते हैं। अपने से ही नहीं जाते, वहां जब फील्ड में जाते हैं कि उतरते हैं और मूल्यांकन संबंधित क्या यहाँ पर कैसे गतिविधि सुचारू रूप से चल रही है कि नहीं चल रही, वो अध्ययन करते हैं, तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पे संकाय प्रमुख की क्या भूमिका है और उनके रोल की भूमिकाओं को हम जब डेटा संग्रह करते हैं तो देखते हैं कि ये विभिन्न विभिन्न भूमिकाएं आ रही हैं। धन्यवाद।